इतने गजब के हैं। स्वाध्याय के 5 भेद आपके जीवन में है क्या? ट्यूसडे ट्यूसडे क्लास आते हो, इसको बोलते हैं वाचना। कोई कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको बोलते हैं पृच्छना। फिर घर जाकर के आप उसको क्या करते हो? चिंतन करते हो, तो उसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा। बार बार उसको रिकॉल करते हो, रिपीट करते हो, तो उसको बोलते हैं आमनाय। और श्वेतांबर परंपरा में उसको बोलते हैं परिवर्तना। परिवर्तना इज नंबर 3, अनुप्रेक्षा इज नंबर 4 इन श्वेतांबर। ओके, यहाँ पर अनुप्रेक्षा चिंतन और आमना यानी रिपीटेशन। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़कर आते हैं, घर आके रिवीजन करते हैं कि नहीं, रट्टा मारते हैं कि नहीं, है ना, बार बार रिवाइज करते हैं कि नहीं। हम लोग क्या करते, रिवीजन नहीं करते, नया 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 सीखते रहते, पुराना पुराना भूलते जाते। नया सीखते रहते, पुराना भूलते जाते। वो तो वही हुआ ना, एक अंधी औरत थी, वो बड़ा बनाती थी, बड़ा बज्जी, बज्जी बना रही थी ना, मिर्ची बड़ा बना रही थी। इधर बना रही थी, अंधी थी, इधर रख रही थी, और उधर से कौवा और लोमड़ी सब लेके जा रहे थे। फिर बना रही थी, फिर रख रही थी, फिर गायब हो रहे थे। बस अपना ज्ञान भी ऐसा ही, नया नया ले लेते हैं, पुराना पुराना भूल जाते। कौन है जो मैम रेगुलर याद स्वाध्याय नहीं कर? रहता। याद कौन? रखना आप थोड़ा कठिन हो जाता है मैम। रेगुलर नहीं करते हो ना, रेगुलर नहीं करते हो ना। देखो, मैं अभी इधर दिल्ली आई हुई हूँ, तो मेरा मेरा सब्जेक्ट, मेरा प्रोफेशन, मेरा रिलीजन एक ही है, मेरा पैशन एक ही है। लेकिन जो दूसरे दूसरे सब्जेक्ट के टीचर है, उनका फेथ अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा तो प्रोफेशन भी यही है, रिलीजन भी यही है, पैशन भी यही है, जन्म भी यही है, मरण भी यही है। उनके लिए वैसा नहीं है ना, उनको तो दो नाव में सवार रहना पड़ता। अब जैसे कोई गांधीयन थॉट का प्रोफेसर है, लेकिन वो गांधी को बिल्कुल नहीं मानता है, लेकिन उसको पढ़ाना ही पड़ेगा अपनी कॉलेज में। कोई बॉटनी का टीचर है, लेकिन बॉटनी तो उसका रिलीजन नहीं है ना, तो उसको रिलीजन के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। बॉटनी सारा टाइम ले लेती है। कोई मैनेजमेंट का टीचर है, तो मैनेजमेंट का ही पढ़ाएगा, अपना आत्मा का धर्म का कब पढ़ेगा? बहुत दूर की बात है ना। आप लोग भी सब बिजनेस वाले हो, जॉब वाले हो, सब अपना अपना जॉब बिजनेस करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए कितना टाइम निकालते हो? कौन है जो यहाँ पे रेगुलरली पढ़ता है, बोलो मुझे। आप लोग सब 3 साल से पढ़ रहे हो। कौन है जो रोज 15 मिनट तो भी ये रिवाइज करता है? आप लोग बोलोगे तो ही मैं आगे पढ़ाऊंगी। नहीं हो मैडम पाता है रोज। मैडम बुक्स साथ में रख के ही ये जाते हैं, और जैसे जैसे टाइम मिलता है ऑफिस में 15 मिनट या आधा घंटा पढ़ लेते हैं। पर समझो ना, हफ्ते में 4-5 दिन होता है, ज़्यादा नहीं होता है आधा घंटा का। क्यों रोज सुबह अपनी एक यस। सामायिक नहीं करते? नहीं, मैं बुक लेके ही जाता हूँ अपने, कोई भी जो विषय चल रहा है वो लेके ही ऑफिस में जाता हूँ, और फिर ऑफिस में टाइम टाइम मिलता है उस तरह से मैं पढ़ लेता हूँ, ब्रेक कोई भी टाइम नहीं निकाल के। नहीं, सुबह उठते से ही आप ऑफिस चले जाते हो? नहीं नहीं नहीं। तो फिर हाँ, सुबह पर इसीलिए साथ में लेके जाता हूँ। देखो, मैं आपको है ना कुछ बातें लिखाती हूँ, लिखो 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 लिखो। ये है ना पूरा मेरा है ना 15 दिन 20 दिन का प्रवचन का विषय है। आप लोग लकी है कि आपको मेरे मुंह से अभी निकलने वाला है। तिथि कितनी होती है? हम्म। कितनी तिथि होती है? कितनी तिथि पा- होती है? 5। हाँ, वो तो पर्व तिथि है। हम्म। 15, 15 मिनट। 14, फोर्टनाइट के 50। एकम, हाँ। एकम दूज तीज चौथ पांचम हाँ, 14, 5-15 होता फिर एक अमावस और एक पूनम। है, ये पूर्णिमा। 16 तिथियां होती है। एक हम्म। पूनम और एक अमावस, इसको बोलते हैं चंद्रमा की 16 कलाएं। हम्म। ओके, 16 फेसेस ऑफ द मून। अब जब एकम आए, तो क्या विचार करना कि मैं अकेला हूं, अभी हूं, अकेला हूं, आत्मा अकेली है। शरीर भी उसका नहीं है, कर्म भी उसके नहीं है, कषाय भी उसके नहीं, वो तो सिद्ध भगवान जैसी है।
हर सिद्ध भगवान अकेले है, हर आत्मा अकेली, और अकेली है वो परिपूर्ण है, इसलिए उसको किसी की जरूरत नहीं है। अकेली क्यों है? क्योंकि वो परिपूर्ण है, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इट डजंट नीड एनीबडी एल्स। हाँ, मोह को पूरी दुनिया की जरूरत है, आत्मा को किसी की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? दोनों में फर्क करना सीखो। हाँ, मेरे मोह को सबकी जरूरत है, मेरे मोह को खाने की भी जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है, फैमिली की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। आत्मा को किसी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा कंप्लीट है इन इटसेल्फ, अभी है कंप्लीट। बट हम लोग इतने मतलब दूसरे चीजों के यूज टू हो गए ना, डिपेंडेंट हो गए ना, इसलिए हमें अपनी आत्मा की इंडिपेंडेंस की वैल्यू नहीं मालूम पड़ रही। और जिस दिन मालूम पड़ेगी ना, उसी दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा। क्या होगा? स्वतंत्रता दिवस हो। ओके। और वो कैसे होगा, ये 15 तिथियों के फॉर्मूला से बता रही हूँ। हमारी आत्मा में एकत्व हो, एक अकेला हूं लेकिन उसमें एकत्व हो, स्वाधीनता हो, स्वतंत्रता हो। तो दूर जाए तो क्या विचार करना? नहीं दूसरा जन्म चाहिए, नहीं दूसरा जन्म चाहिए। पी जाए तो क्या विचार करना? कि ये मन वचन काया है ना, ये 3 दंड है, पनिशमेंट के रूप में मिले हुए हैं। ये आत्मा का नेचर नहीं है। ये मन वचन काया है ना, ये हमारे एनिमी है, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना। फिजिकली एक्टिव रहना, मेंटली अलर्ट रहना, स्पिरिचुअली डिटैच रहना। चौथ आए तो, चौथ समझते हैं? चौथ चतुर्थी। देखो, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स बता रहा है। चतुर्थी आए तो विचार करना कि सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को 4 टाइम स्वाध्याय करना। 4 टाइम, जैसे मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे 4 बार स्वाध्याय पढ़ना करना, सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को। पंचम आए, पंचम गति की तैयारी करना। पंचम गति की तैयारी करने के लिए ये मनुष्य भाव मिला है। पंचम भाव की आराधना के लिए मनुष्य भाव मिला है। ये नोट्स मुझे आप लोग ग्रुप में डाल के भेजना, ठीक है? मेरे तो लिखे हुए हैं, लेकिन मैं तो देखो मेरे पास नोट्स भी नहीं, मैं तो एक्सटेम्पर बोल रही हूँ। तो कुछ भी पढ़ो ना, उसको एंजॉय करो, तो आपका मन करेगा हम और पढ़े और पढ़े और। हम खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिए, हाँ ठीक है चलो, आज पढ़ लिया तो ठीक है, कल नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम रोम रोम राजी होना चाहिए, रोम मैम रोम राजी होना मैम चाहिए। पंचम गति, मैम पंचम गति मतलब मोक्ष। चार चार पंचम गतियों में गति की घूमने से। 4 गति तो है, हाँ, पंचम गति। 4 गतियों में देखो, नहीं घूमना पंचम है, गति पांच। मोक्ष है। हाँ बोलो निखिल। मैं बोले 4 गतियों में नहीं घूमना है, 5वीं गति मोक्ष में हाँ। जाना है, वही बोल रहा था। हम्म। देखो, हम नहीं घूमना नहीं घूमना बोलते हैं, लेकिन घूमते रहते हैं। कषाय नहीं करना नहीं करना और करते रहते हैं। पाप नहीं करना नहीं करना करते रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ, पाप करो, कषाय करो, संसार घूमो, लेकिन मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये निर्णय करो। ये मेरा नेचर नहीं है। घूमो करो मतलब वो गुणस्थान तक वो काम होगा। पाप भी होंगे अप टू 5th गुणस्थान, कषाय भी होंगे अप टू 10th गुणस्थान। अभी तो हम 1st गुणस्थान में कैसे 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन सॉल्व करेंगे? 10th स्टैंडर्ड का पेपर 1st स्टैंडर्ड में आपको कौन अटेम्प्ट कराता है? आप देते हो क्या 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम का पेपर? की योग्यता नहीं पकी तो वो कैसे करेगा? और जी योग्यता पक जाएगी तो वही बच्चा 10th के आईएएस भी कर लेगा ना। समझ में आया? ओके। चलो, अब छठ आए तो क्या विचार करना? 6 काय की विराधना से बचना। मिनिमाइज द यूज ऑफ दिस 6 रिसोर्सेज, पृथ्वी, अप, तेवु, वायु, वनस्पति एंड त्रस्काय।
अष्टमी चतुर्दशी उपवास करो, ये ट्रस्ट का ये वनस्पति काय को मत यूज करो, क्योंकि आप जितना इनको यूज करोगे यू हैव टू बी रीबॉर्न अगेन टू रीपे देम। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुनिए मेरी बात, मैं आपको मेरी बात से समझाने की कोशिश मात्र कर रही हूँ। आई एम नॉट बोस्टिंग, ओके, आई एम जस्ट थैंकिंग माई नेचर क्योर थेरेपी। मैं रात को सोई भी नहीं कल रात को, क्योंकि मुझे 3 o'clock घर से निकलना था, 5:30 की मेरी फ्लाइट थी। ठीक है, तो मैं रात को काम कर रही थी और ऐसे ही उठ करके आ गई। फ्लाइट पकड़ी तो सुबह फ्लाइट में थोड़ा सा गुड़ पानी ले लिया था मेरा साथ में जो था, और फिर मैं यहाँ आई दिल्ली, और यहाँ से मुझे जाना था मीटिंग, गवर्नमेंट 4 दिन का काम है, तो मीटिंग में जाना, तो ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। लंच में वहां पर पूरा क्या बोले, नॉनवेज नहीं, नॉन जैन खाना था, है ना, आलू प्याज दाल चावल वो सब मैं खाती नहीं, तो लंच भी मेरा नहीं हुआ। तो वहां पे थोड़े फ्रूट्स थे, फ्रूट्स खा लिए। शाम को इधर आई होटल में, तो यहाँ तो वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है, तो ऐसे होटल में तो अपने को खाना भी नहीं है, तो वो बाहर से मंगा के दे रहे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो यहीं से दे देंगे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो लिटरली द होल डे आई हैवंट हैड एनी फूड एंड आई हैव बीन टॉकिंग। अभी वो स्पेशल लेक्चर खत्म करके यहाँ पर आ रही हूँ, दिन भर काम किया, मुझे इतना सा भी ना रत्ती मात्र भी मुझे कष्ट नहीं है। हाँ, मेरे साथ मेरा जो भी थोड़ा बहुत खाना है, फ्रूट्स है, वो मेरे साथ है, वो पर्याप्त है ना। मैम ये तो आपकी गलती गलत हो गया, आपने हमें बताया नहीं, हम सब कुछ अरेंज कर देते आपके लिए, घर से खाना भी भेज देते। ये तो नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना, मुझे किसी को कष्ट नहीं देना, मैं नहीं, इधर कष्ट क्या हुआ इसमें, सरकारी कष्ट गेस्ट क्या बात हुई? बनकर आई हुई हूँ। नहीं, इसमें नहीं, मैं कष्ट इधर क्या हुआ? तो सरकार की गेस्ट चेन्नई बन के आएंगे आई तो हुई क्या हूँ। हुआ, हम आपके घर आएंगे तो कष्ट होगा क्या आपको? नहीं, कष्ट की बात नहीं है, आई एम ये तो ऑन ए कष्ट है, गवर्नमेंट ये ड्यूटी। तो गलत बात आई हो एम गई। ऑन ए आप तो क्या, गवर्नमेंट हम आपको ड्यूटी, गाड़ी आई एम भेज ऑन ए देते गवर्नमेंट। एयरपोर्ट। मुझे नहीं पता था यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होगी, मेरा भी यहाँ पर फर्स्ट अरे कम से कम एक्सपीरियंस आप है। बताते तो सही कि मैं आ रही हूँ। इतना तो व्हाट्सएप मैसेज आप कर देते कि दिल्ली आ मैंने रही हूँ। बताया ना, जुकोव सर बताया तो था सबको, नहीं, मेरे दिल्ली को आ नहीं रही मालूम हूँ था, बोले। मैं अभी आप इन क्लास दिनों में में। नहीं आए, नहीं नहीं, मैं आप सोनागिरी जी घूमते था। रहते, आप बिजी, आप बड़े लोग हैं। नहीं, आप मैं कभी सोनागिरी सोना था। गिरनी में, कभी कहा कभी। नहीं नहीं। आपको कौन सा आ, आप कौन से होटल में ठहरे हैं? इधर ही इधर ही इधर ही, कौन सी होटल का ग्रेटर नाम कैलाश, बताइए। हाँ, ग्रेटर कैलाश, तो ग्रेटर ग्रेटर कैलाश तो मेरे घर कैलाश। के पास में है। आई स्टे इन ग्रेटर कैलाश। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आई एम हमारे घर इन, थे ना, फिर आप होटल में क्यों रुक आई रहे हैं? एम आप इन, शिफ्ट हो जाओ कल। नहीं 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 नहीं, मैं एक सरकारी जॉब पर हूँ, मुझे यहीं पर तो रहना है, आप एक यहीं काम से। कीजिए, आप वी आर सरकारी 6 जॉब में हैं, अच्छी पीपल। बात है। अब आप बताइए, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो? मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ, मैं अच्छा, वो होटल का होटल नाम बता दीजिए, होटल का नाम बता अफ्रीका, दो। अफ्रीका एवेन्यू, अफ्रीका एवेन्यू, होटल का नाम अफ्रीका एवेन्यू है। अफ्रीका एवेन्यू। ओके। विपुल से तो बात हुई थी, विपुल है ना, एनीवे, विपुल से तो मेरे को नहीं बात हुई मालूम, थी। गलती मेरी है। मैं आपको एक मैसेज किया हूँ, आप प्लीज मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। और सुबह नाश्ते में आप, आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, प्लीज कैरी ऑन, अभी जो आप बता रहे हैं छठ। अभी ठीक है ना, मैडम, अभी क्या। हाँ हाँ हाँ, मैडम बोलो। दिल्ली में तो जो हो गया, आप अलग असाइनमेंट पे थे। मुंबई के असाइनमेंट फिक्स कर लेना हमसे सब, ऐसा नहीं नहीं, बोलना मुंबई क्या। में सेमिनार है ना, वहाँ पे सब व्यवस्था रेडी है, वहाँ पे समाज है हाँ, अपना वो मालूम श्रावस्ती है, का, वो संघ बालकेश्वर संघ सब में रेडी है है। वहाँ पे। मैं नहीं, ऐसे तो वो विपुल का फोन आया, उसने भी कहा हम्म मेरे घर आइए, लेकिन मैं यहाँ पे काम से आई हूँ ना, हम लोग 6 पीपल है ना, आई तो सुबह अंडरस्टैंड। 9:30 से लेके 5:30 तक काम करने का है। 4 दिन की मीटिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ही आई हुई हूँ, हम्म। है ना, इसलिए हमको यहीं रहना है। मिल मुंबई लेंगे, में भी आपका कल ये जो विपुल संघ है, से मिल लेंगे। मैंने मैसेज किया था कि वो संघ, आपका जो मुंबई का संघ है, वो उधर 5 मिनट दूरी में ही रहता हूँ। तो क्या है, आप लोग अब सब आइए मिलने के लिए। आप जरा आइटिनरी कि आपका स्केड्यूल बताए तो मिल सकते हैं, या तो हमारे घर भी पधारिए। मैं और मेरी वाइफ ही रहते हो आप मेरे तो। घर से सिर्फ तीन हाँ। किलोमीटर दूर हो। हम्म। हम्म, ठीक है ठीक है, चलिए बात करते बाद में, पहले हम कल पढ़ाई कर मिलेंगे लेते आपसे। हैं। हाँ, ओके। अभी पढ़ाई कर लेते हैं। हम्म। चलिए, तो कहाँ थे अपन, छठ वाचना, छठ। वाचना यानी सुनना। अच्छा मैम, मैम ये 2 मिनट ही बचे हैं, तो मैं नया लिंक शेयर कर दूं? कर दो कर दो कर दो, मैं इसको क्लोज ही कर दो ना, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, एक ही सेकंड में भेज रहा हूँ, रेडी कर दिया मैंने।